यह कहानी जरकान नामक एक युवक की है जो अकेलेपन और जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए एक पुरानी और निर्जन मस्जिद में जाता था। लेकिन एक रात उसे मस्जिद में किसी और की मौजूदगी का आभास होता है। न केवल उसकी मुलाकात एक अच्छे जिन्न रेहान से होती है, बल्कि वह मस्जिद में छिपी एक डरावनी और शैतानी छाया का रहस्य भी उजागर करता है। यह छाया अंधकार की शक्तियों से जुड़ी हुई है और जरकान की सबसे बड़ी कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। जरकान को अपने जीवन के सभी भय, अतीत के आघात और सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेहान के मार्गदर्शन और अपने आंतरिक विश्वास की ताकत से वह इस अंधेरी ताकत से लड़ता है। कहानी रहस्य, भय और आध्यात्मिक परीक्षणों पर आधारित है, जो प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष को गहन और रोमांचक तरीके से दर्शाती है। अंततः जरकान यह सिद्ध करता है कि सच्चा प्रकाश बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय और विश्वास में निहित है। रात गहरा गई थी, सड़कें सुनसान थीं और पुरानी मस्जिद की खिड़कियां हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रही थीं। जरकान ने मस्जिद के दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर आते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी की नजर उस पर टिकी है। कोई है यहां? जरकान हिचकिचाया। हवा में एक अदृश्य फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई पास आया हो और उसके कान में कुछ फुसफुसाया हो, लेकिन वह शब्दों को समझ नहीं पाया। वह मुड़ने ही वाला था कि मस्जिद के कोने में एक मंद रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे रोशनी साफ होती गई और एक असामान्य प्राणी प्रकट हुआ। सफेद कपड़े, लंबा कद और आंखों में रहस्यमयी चमक। डरो मत, मैं रेहान हूं, एक अच्छा जिन्न। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन जरकान के शरीर में एक रोमांच दौड़ गया। रेहान ने जरकान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह मस्जिद अब पवित्र नहीं रही। यहां एक अंधेरे की ताकत ने अपना घर बना लिया है और वह तुम्हें देख रही है। जरकान ने अपने सूखे होंठ चाटे। कौन? उसके गले से बमुश्किल एक आवाज निकली। रेहान ने अपना सिर घुमाया और मस्जिद के सबसे अंधेरे कोने की ओर इशारा किया, जहां दीवार पर एक परछाई कांप रही थी। यह हमें देख रहा है। रेहान की फुसफुसाहट में डर की लहर थी। जरकान की आंखों के सामने छाया पल पल गहरी होती जा रही थी, मानो अंधेरा उसे अंदर खींच रहा हो। अचानक मस्जिद की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। यह क्या हो रहा है? जरकान ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसे हुए थे। यह आपके डर को समझ सकता है और आपको उन्हीं डरों में दफना सकता है। रेहान की आवाज और गंभीर हो गई। एक बार जब यह किसी के दिमाग में प्रवेश कर जाता है, तो उसके लिए वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। जरकान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने आसपास फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। वही पुरानी आवाजें जो उसके अतीत का हिस्सा थीं। लोगों के ताने, नफरत भरे मुहावरे और सबसे बढ़कर उसका सबसे बड़ा डर, अकेलापन। तुम कभी किसी के नहीं हो सकते। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम अकेले हो और हमेशा रहोगे। जरकान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। रेहान ने झटके से जरकान का हाथ पकड़ लिया। यह धोखा है। अपने मन पर नियंत्रण रखो। यह तुम्हें खुद से लड़वाकर तुम्हें कमजोर करना चाहता है। जरकान ने अपने कांपते हुए हाथ माथे पर रखे और दुआ पढ़ने लगा। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, हवा में एक झटका सा महसूस हुआ। छाया पीछे हटने लगी, मानो प्रकाश से जल गई हो। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। एक भयानक चीख गूंजी और जरकान पर एक छाया पड़ गई। एक क्षण में मस्जिद अंधकार में डूब गई। जरकान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी ठंडे और अंधेरे शून्य में गिर गया हो। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और वो परछाई जो अब उसके बहुत करीब थी। अब तुम रोशनी से बहुत दूर हो, जरकान, और यहां से कोई नहीं बच सकता। रेहान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमकदार आयतें पढ़ने लगा। जरकान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से दुआ दोहराने लगा। परछाई चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा, मानो उसे किसी अदृश्य जंजीर से जकड़ दिया गया हो।
मस्जिद की दीवारों पर चमकदार निशानियां दिखाई देने लगी और हर तरफ रोशनी फैल गई। नहीं, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। छाया ने आखिरी वार करने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर ने उसे जलाकर राख कर दिया। मस्जिद फिर से शांत हो गई थी। वह भयानक छाया हमेशा के लिए चली गई थी। जरकान ने थके हुए कदमों से मस्जिद का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए एक गहरी सांस ली। रेहान की धीमी आवाज हवा में घुल रही थी। याद रखना, अंधेरे की ताकत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो रोशनी की राह पर है वह कभी भटकता नहीं। जरकान ने आसमान की तरफ देखा, जहां रात के अंधेरे को चीरते हुए एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी।